हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल टूल। मैथमेटिकल टूल आपकी फिजिक्स को स्टडी करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि विदाउट मैथमेटिकल टूल हम सिंगल स्टेप भी नहीं रख सकते फिजिक्स में। फिजिक्स का कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा, डेरिवेशंस होगी, तो उसमें आपको क्या है, मैथमेटिकल टूल्स का यूज़ देखने को मिलेगा। मेडिकल के स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नॉन मेडिकल वाले तो फिर भी मैथमेटिकल टूल को कवर कर लेते हैं जब उनका जो सिलेबस है वो फर्दर प्रोसीड करता है। बट मेडिकल के स्टूडेंट को मैथ नहीं पढ़ना होता है, इसलिए उनको जितना भी मैथ कवर करना पड़ेगा वो सारा फिजिक्स में करना पड़ेगा। तो मेडिकल के स्टूडेंट को तो मतलब इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करने की रिक्वायरमेंट है। वैसे नॉन मेडिकल वालों को भी करनी है, बट मेडिकल वालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा आज से हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, मैथमेटिकल टूल। मैथमेटिकल टूल बिल्कुल इजी है, कहीं पे भी कोई डिफिकल्टी का तो सवाल ही नहीं है। ठीक है, मैथमेटिकल टूल में हमें कई सारे टॉपिक स्टडी करने हैं। मैथमेटिकल टूल में हम अलजेब्रा स्टडी करेंगे। अलजेब्रा में बेसिकली हम कुछ कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे, लाइक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहेगी, ओके। और उसके बाद में हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। बाइनोमियल एक्सप्रेशन, क्योंकि बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, कई बार कैलकुलेशन काफ़ी टफ हो जाती है, उसको काफ़ी सिंपल कर देता है। और इसके बाद में हम कैलकुलस करेंगे, ओके। कैलकुलस में हमें कवर करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, डिफरेंशिएशन प्लस इंटीग्रेशन, ठीक है। और फिजिक्स में उतना ही ज़्यादा यूज है। क्लास 11th और 12th में बार बार आप कैलकुलस का यूज़ करोगे, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करोगे। और इसके बाद में हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फार्मूलाज भी डिस्कस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और फार्मूलाज। फिर ज्योमेट्री भी हमें डिस्कस करनी है। ट्रिग्नोमेट्री में तो आपको पता है ना, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा वाली चीज़ें हैं, वो डिस्कस करेंगे। फिर ज्योमेट्री में जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं उनका एरिया, पेरीमीटर, फार्मूलाज क्या कुछ रहेगा, वो डिस्कस करेंगे हम ज्योमेट्री में। और एक और आएगा लॉगरिथमेटिक, ठीक है। हमें ये भी स्टडी करना है, लॉग फंक्शन होता है, इससे रिलेटेड चीज़ें भी हमें डिस्कस करनी है, लॉग वाली, ठीक है। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले अब हम स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिकल टूल में यही पढ़ेंगे हम, अलजेब्रा, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और लॉगरिथमेटिक, ठीक है। सो बेटा अब सबसे पहले हम बात करते हैं अलजेब्रा की। अलजेब्रा डिस्कस करेंगे। अलजेब्रा में पहला टॉपिक है अपना इक्वेशन, ठीक है। हम उतना मैथमेटिकल टूल में उतना ही स्टडी करेंगे जितना हमें रिक्वायर है। अदरवाइज तो देखो, मैथ में हर टॉपिक पे तो पूरे चैप्टर हैं, बट हमें एक ही चैप्टर में सब चीज़ें पढ़नी है, तो हमें इन सब चीज़ों को नटशेल में डिस्कस करना है। तो इक्वेशन की बात करूं तो इक्वेशन क्या होता है, इट इज जस्ट रिलेशन। इक्वेशन क्या होता है, एक रिलेशन होता है और जिसमें एक अननोन वैल्यू है, हैविंग वन अननोन वैल्यू। मेरे पास देखो, इक्वेशन में एक रिलेशन होगा जिसमें एक अननोन वैल्यू होगी। सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है 2x plus 6 is equal to 0, ठीक है। सो ये जो 2x plus 6 is equal to 0 का फॉर्मेट है, दिस इज इक्वेशन, ये इक्वेशन है। और हम बात कर रहे थे इसमें वन अननोन वैल्यू होती है, वन अननोन वैल्यू। तो यहाँ पे जो वन अननोन वैल्यू है वो क्या चीज है, x, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन में अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करना बिल्कुल ही इजी होता है, ठीक है। यहाँ पे 2x इज इक्वल टू -6 हो जाएगा, x की वैल्यू -3 हो जाएगी, और यहाँ पे हम इजीली वन इक्वेशन में वन अननोन वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है कि वन इक्वेशन, वन अननोन वैल्यू, वन अननोन वैल्यू,
एक इक्वेशन में एक अननोन वैल्यू होगी, यहाँ तक विजिबिलिटी है तो ठीक है। ओके, सो अब जैसे मेरे पास ये तो एक सिचुएशन, एक ये तो कोई एक सिचुएशन है, सपोज करो मेरे पास कोई एक दूसरी सिचुएशन आ जाए, ठीक है, मेरे पास टू इक्वेशंस आ जाए, तो टू इक्वेशंस में टू अननोन वैल्यू होती है। सपोज करो यहाँ पे आपको गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये मेरे पास कोई ये मेरे पास दो इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड, ठीक है। जब दो इक्वेशन मेरे पास होगी तो यहाँ पे जब आप इनको सोल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू तो मिलेगी 4, इसको सोल्व कर लेना, ठीक है, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, x की वैल्यू 4 हो जाएगी और y की वैल्यू 2। ये इक्वेशन आपको सोल्व करनी आती होगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, टू इक्वेशन में टू अननोन वैल्यू होती है, ठीक है। आपके पास एक चीज सामने है कि जब भी आपके पास टू इक्वेशन होगी, आपके पास में टू अननोन वैल्यू होगी, देयर विल बी टू अननोन वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली इसी फॉर्मेट में हम चलते जाएं, हमारे पास थ्री इक्वेशन होगी तो थ्री अननोन वैल्यू होगी, और हमारे पास n इक्वेशन होगी तो n अननोन वैल्यू होगी, ठीक है। सिमिलरली क्या है, हमारे पास n इक्वेशन हो तो हमारे पास क्या होगा, n अननोन वैल्यू मिलेगी हमें। यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। आप जल्दी इसको नोट करो, फिर हम स्टडी करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम फिजिक्स में क्यों स्टडी करते हैं, अभी आप क्लास 10th में भी पढ़ के आए होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या सिचुएशन होती है मैं आपको बताता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि इन वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ आपके पास में से एक सिंपल इक्वेशन नहीं है, एक वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसकी कोई स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इन वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट हैज, देखो एक इक्वेशन में एक अननोन वैल्यू होती है, मतलब वन अननोन वैल्यू होती है। यहाँ पे हम देखेंगे इन वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट हैज टू अननोन वैल्यू, इसमें एक इक्वेशन में दो अननोन वैल्यू आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सो इसका जनरल फॉर्मेट की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या रहता है आपके पास में, जो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में, ठीक है। इस टाइप का जो फॉर्मेट हो तो हम कहेंगे कि ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और हम यहाँ पे देखेंगे a b c, ये क्या है, तीनों कांस्टेंट रहेंगे, ए बी सी कांस्टेंट रहे, तीनों कांस्टेंट रहेंगे, और a की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा, a विल नेवर बी जीरो, a की वैल्यू जीरो के इक्वल होगी ही नहीं किसी भी कंडीशन में, ठीक है। और आप देखोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 2। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 2 होगी। और देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितनी अननोन वैल्यू होगी, 2। इट हैज टू अननोन वैल्यू, मतलब ये सारी कंडीशन फुलफिल होती है तो वो इक्वेशन कैसी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a मतलब इनका जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c का होना चाहिए, abc कांस्टेंट है, a की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, इसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी इस इक्वेशन की, और इसमें आपको दो अननोन वैल्यू देखने को मिलेगी, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम फिजिक्स में क्यों स्टडी कर रहे हैं, फिजिक्स में कहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फिजिक्स में कैसे रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमें, ठीक है। एक सिचुएशन हम डिस्कस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, और सरफेस ऑफ अर्थ पे एक टावर है, ठीक है, सपोज करो ये एक टावर है, ठीक है।
और इस टावर की हाइट कितनी है h, दिस इज द हाइट ऑफ टावर, ठीक है। और यहां ग्राउंड से क्या है, एक बॉल को फेंका जाता है और बॉल कहां जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसे बॉल गई और बॉल क्या है, मैक्सिमम जहां तक ऊपर तक जाना होगा वहां तक जाएगी। बॉल एक मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी, कुछ भी 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, और उसके बाद में बॉल क्या है, डाइवर्ट हो जाएगी, अपने वापस अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। ऐसे बॉल इस तरह ओरिजिनल पाथ को तो रिट्रेस नहीं करेगी, पैराबोलिक मोशन होता है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। मतलब वापस ये बॉल फिर क्या नीचे आएगी, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे कोई एक ऑब्जर्वर खड़ा है, कोई पर्सन है, आपने उससे पूछा कि ये जो बॉल है इसने टावर की हाइट किस टाइम क्रॉस की, ठीक है। तो अब ये जो पर्सन है इसके पास में क्या है, वॉच है। तो इसने देखा कि जब बॉल एक बार तो कहां जा रही थी, ऊपर जा रही थी, एक बार बॉल कहां है, नीचे आ रही थी। जब बॉल ऊपर जा रही थी तो देखो ये हाइट ऑफ टावर का लेवल ये है, ठीक है। मतलब इस पॉइंट पे बॉल एक तो रही थी t1 टाइम पे, मतलब जब हम नीचे से बॉल फेंकी तो सपोज करो 5 सेकंड, जब 5th सेकंड था, 5वें सेकंड पे बॉल यहाँ पे इस पॉइंट पे थी, मतलब इस बिल्डिंग के लेवल पे, ठीक है। फिर बॉल ऊपर जाके फिर यहीं पे आ जाती है t2 टाइम पे, ठीक है। मतलब ग्राउंड से h हाइट पे बॉल t1 टाइम पे भी थी और t2 टाइम पे भी थी। सपोज करो एक तो 5 सेकंड पे थी, फिर ऊपर जाके वापस 8, जब 8 सेकंड हुए तब भी बॉल यहाँ पे थी, बिल्डिंग के जो ये टावर की हाइट के लेवल में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या देखने को सिचुएशन मिल रही है कि h हाइट पे बॉल दो टाइम पे एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। एक तो t1 टाइम पे जाते हुए, एक t2 टाइम पे आते हुए। तो जब ऐसी सिचुएशन हमारे पास, जब हम काइनेमेटिक्स डिस्कस करेंगे, वहां इक्वेशंस ऑफ मोशन से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल आप डिस्कस करोगे, तो वहां पे हमें इस तरह की सिचुएशन को सोल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए हम फिजिक्स में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट ये होता है, ठीक है। हम इससे रिलेटेड सपोज करो, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने आपको बताया है कि why we study quadratic equation, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन लिखने की भी जरूरत नहीं है नोट्स में, जस्ट ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम बात देखो। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी कितनी वैल्यू होती है, दो अननोन वैल्यू होती है, तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, टू अननोन वैल्यू, जो दोनों अननोन वैल्यू रहेगी वो क्या होगी, दोनों की दोनों अननोन वैल्यू क्या होगी, ठीक है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो वैल्यू निकलेगी तो इसके निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो क्या चीज है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। यहाँ पे देखो a क्या चीज है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, e x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट b है, c कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूले में आपको क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये दोनों अननोन वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है। अब आप कहोगे सर ये तो एक ही x, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे देखो एक प्लस है एक माइनस है, मतलब एक वैल्यू निकालोगे तो प्लस माइनस वाले साइन को भूल जाओगे, प्लस वाला कंसीडर करोगे, और दूसरी बार में क्या करोगे, प्लस वाला भूल जाओ, माइनस वाला कंसीडर करो, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो अननोन वैल्यू आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है। सपोज करो मैंने एक अननोन वैल्यू को तो x1 कहता हूं, तो x1 कैसे निकालेंगे, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ऐसे। और दूसरी वैल्यू निकालनी हो x2, दो अननोन वैल्यू होगी ना, उसको कैसे निकालोगे, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, अपॉन में 2a। तो आप ऐसे क्या है, x1 और x2 की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। फिर क्वाड्रेटिक कुछ इसके और पॉइंट भी है, वो भी आप लिख लो, ठीक है। सपोज करो आपको जब कभी भी x1 इंटू x2 की वैल्यू डायरेक्ट चाहिए, x1 इंटू x2 की वैल्यू डायरेक्ट चाहिए, तो आप क्या करोगे, c बाई a को डिवाइड कर दोगे,
c बाई a को डिवाइड कर दोगे, ठीक है। और मतलब क्या है, आपको दोनों अननोन वैल्यू का, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दोनों अननोन वैल्यू का आपको प्रोडक्ट निकालना हो तो आपको क्या करना है, c को a से डिवाइड कर देना है। आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट वैल्यू है उसको x स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे तो आपको जो दोनों अननोन वैल्यू है उनका प्रोडक्ट का पता चल जाएगा, ठीक है। और एक है दोनों का आपको सम निकालना हो, दोनों अननोन वैल्यू का सम निकालना हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो आप चेक भी कर सकते हैं उसको। तो उसकी कंडीशन होती है माइनस बी बाई ए। आपको x के कोफिशिएंट को x स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, x के कोफिशिएंट को x स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, आगे माइनस लगा देना है। ये कंडीशन बनेगी जो दोनों अननोन वैल्यू उनके सम की, ठीक है। तो इनको नोट करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस ए न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे हम। लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और मैं आपको कहता हूं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों जो अननोन वैल्यू है, एक तो x1 होगी और दूसरी x2 होगी, दोनों की वैल्यू फाइंड करो। तो ऐसा क्वेश्चन हो तो आप बड़े इजीली कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, जब भी ऐसा आपको कोई फॉर्मेट दिखे उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जर्नल फॉर्मेट से कंपेयर कर लेना है, ठीक है। x स्क्वायर को x स्क्वायर से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू मिली आपको 1, x को x से कंपेयर करोगे तो b की वैल्यू मिली 3, c को कांस्टेंट को यहाँ से कंपेयर करोगे, c कांस्टेंट होता है तो c की वैल्यू आपको मिली -4। ओके, आपको निकालना है, आपको पता है अननोन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को कई बुक में आपको u भी लिखा हुआ मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac को d लिखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो बट हमारा काम चल रहा है फिजिक्स में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैथ वाले एक्सपर्टीज आपको बता देंगे सारा, ठीक है। सो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने का ये फॉर्मूला है। तो एक बार आप प्लस लोगे तो x1 मिलेगा, माइनस लोगे तो x2। तो x1 आपको निकालना हो तो क्या करोगे, माइनस b, ऊपर वाला प्लस ले लो, एक बार प्लस लेंगे, अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी और x2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए माइनस b, फिर नीचे माइनस ले लेंगे, अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। यहां से हम x1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, माइनस b की वैल्यू कितनी है 3 पुट करो, प्लस अंडर द रूट b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस 4 अपॉन में 2a। इसको सोल्व कर लो बेटा, 2a, a की वैल्यू कितनी थी 1 थी, a की वैल्यू कितनी थी 1। जब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा माइनस 3, ये देखो 3 का स्क्वायर कितना 9, प्लस में अंडर द रूट 9, प्लस में 4 इंटू 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 4 16 अपॉन में 2a, ठीक है। तो x1 की वैल्यू जब आप फाइंड करोगे तो कितनी मिलेगी आपको माइनस 3 प्लस 16 प्लस 9 25, 25 का रूट कितना होगा 5 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा 2/2, ये आ जाएगा 1। x1 की वैल्यू कितनी आ गई 1। सिमिलरली आप क्या करोगे, x1 की वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड कर ली है, अब आप x2 की वैल्यू फाइंड करो। x2 की वैल्यू फाइंड करोगे, ये तो वैसे बताया था आपको, ठीक है। x2 की वैल्यू फाइंड करो, वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू कितनी थी 3 माइनस अगेन b की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 थी, c की वैल्यू कितनी थी आपकी -4 अपॉन में 2, a की वैल्यू 1, ठीक है। ये सारी वैल्यू आप पुट कर देंगे तो फाइनली आपको मिलेगा -3 माइनस अगेन ये सारा कंप्लीट 25 हो जाएगा अपॉन में, ओके। सो फाइनली आप क्या करोगे, x स्क्वायर माइनस 3 25 का रूट 5 अपॉन में 2, तो कितना 5 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 5 -8/2 -4। x2 की वैल्यू आपको मिलेगी -4। तो यहाँ हमें मिला x1 की वैल्यू 1 और x2 की वैल्यू -4, ये आपके आंसर है, ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे क्वेश्चन आप अपनी जो रेफरेंस बुक है उसमें मिलेंगे मैथमेटिकल टूल वाले सेगमेंट में, आप उनको प्रैक्टिस करो। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना।
और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ में। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।